हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 10वीं कक्षा का लाइफ साइंस का 2023 के लिए 5 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसको बताने जा रहा हूं। तो 5 नंबर का आपको लाइफ साइंस में 6 क्वेश्चन आता है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं जो कि 100% आएगा, उसमें एक चित्र बनाने को आता है। तो आंख का जो है 2023 में चित्र जो है आने का पूरा चांस है और अधिक चांस है कि आंख का चित्र जरूर ही आएगा। ये रहा आंख का चित्र, आप लोग देख सकते हैं। और सेकेंड नंबर पर यदि आंख का नहीं आएगा तो प्रतिवर्ती क्रिया, दोनों में से एक जरूर आ जाएगा। ठीक है, अधिक चांस है, 100% चांस है कि आंख ही आएगा, और नहीं आएगा तब प्रतिवर्ती क्रिया आएगा। और नहीं तो आप लोग माइटोसिस, कोशिका विभाजन और एनाफेज भी देख सकते हैं। उसके बाद से अगला जो मैं चैप्टर लिया हूं, क्रम विकास एवं अनुकूलन। क्रम विकास और अनुकूलन से जो मैं पहला क्वेश्चन लिया हूं, घोड़ा का जीवाश्म से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर क्वेश्चन रहेगा, चाहे 1 नंबर में रहे, चाहे 2 नंबर में रहे, चाहे 5 नंबर में रहे। घोड़ा का क्रम विकास कैसे हुआ, इससे आपको एग्जाम में जरूर ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऊंट भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। चिंपांजी में कैसे अनुकूलन होता है, मछली, कबूतर, केकटस और सुंदरी। उसके बाद से समजात अंग और असमजात अंग, होमोलोजस एंड एनालोजस ऑर्गन। ये दोनों का क्या है, अलग अलग एग्जामों में क्या है नाम पलट दिया है, इसलिए इसका आप लोग इंग्लिश नाम ख्याल रखिएगा, होमोलोजस एंड एनालोजस ऑर्गन, समजात अंग एवं असमजात अंग। उसके बाद अवशेषी अंग, वे अंग क्या है जो मनुष्य में कार्यहीन एवं अविकसित हो गए हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स क्या है, हम लोग के शरीर में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। मधुमक्खी का अनुकूलन और नृत्य आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद से ये 2 महान वैज्ञानिक लेमार्क और डार्विन, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग किसका सिद्धांत है। तो लेमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका सिद्धांत है। ये 2 को आप ख्याल रखिए, इस चैप्टर से लेमार्क का है। और उसके बाद से जो भी पूछता है वो डार्विन का पूछता है एग्जाम में। डार्विन का प्राकृतिक चुनाव, योग्यतम की अतिजीवितता, नए जातियों की उत्पत्ति, अत्यधिक संतान उत्पत्ति, अस्तित्व के लिए संघर्ष, डार्विन का क्या है बहुत सारा सिद्धांत है। और ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर आएगा और 5 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद से एक फ्लो चार्ट की सहायता से मुख्य क्रम विकास की घटनाओं का वर्णन कीजिए। एक फ्लो चार्ट की सहायता से मुख्य क्रम विकास की घटनाओं का वर्णन कीजिए। और हृदय की बनावट का तुलनात्मक अध्ययन, हृदय की बनावट का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमको क्या पता चलता है कि सबसे पहले इस धरती पर कौन आया। सबसे पहले कौन आया, जिसका हृदय में 2 कक्ष है, अर्थात 2 कक्ष किसका है, मछली का। उसके बाद 2.5 कक्ष, 3 कक्ष, 3.5 कक्ष, और लास्ट में क्या है 4 कक्ष वाले मनुष्य अर्थात स्तनधारी प्राणी और पक्षी आए। तो ये भी आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई ना कोई देखिए यहां से एक अनुकूलन मिल जाएगा, अधिक चांस से घोड़ा और ऊंट आपको आ रहा है। अगला है वातावरण यानी इसके संसाधन तथा संरक्षण। फ्लो चार्ट के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र का जितना क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र का जितना क्वेश्चन है आप लोग उसको याद कर ले। नाइट्रोजन चक्र से जो भी संबंधित है, और जैव विविधता भी आपको, जैव विविधता के नष्ट या ह्रास होने के कारण बहुत ही चांस है कि 2023 में आएगा। उसका महत्व भी आ सकता है। भारत में क्या है
जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? रेड हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी हिमालय। उसके बाद से जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान में शेर का संरक्षण कैसे करेंगे, एक सींग वाला गेंडा का संरक्षण कैसे किया गया, लाल पांडा और मगरमच्छ भी है आपका सिलेबस में। तो अधिक चांस गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और एक सींग वाला गेंडा क्या है? असम के काजीरंगा में है। तो ये जो जंतु दिया है इसमें से कोई एक आपको दे सकता है। पूरा क्वेश्चन क्या है उसमें तोड़ तोड़ के रहता है, 2+3 ऐसे करके आपको अब क्वेश्चन दे रहा है। यहां से एक आपको मिल सकता है। जैव विविधता से जैव विविधता के नष्ट या ह्रास होने के क्या कारण है। उसके बाद श्वास रोग, कैंसर और जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। सुंदरवन का पर्यावरणीय संरक्षण से उत्पन्न समस्या, ये आपका 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरवन का पर्यावरणीय संरक्षण की समस्या, वैश्विक उष्णता। उसके बाद से जो प्रदूषण है, प्रदूषण से आप बच्चों का कंसेप्ट होना चाहिए कि वो खुद से लिख सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। और एक क्वेश्चन है, मनुष्य की बहुत सारी अंधाधुंध क्रियाओं से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस कथन में 3 तर्क लिखिए। तो इसको भी क्या आप अपने से लिख सकते हैं। उसके बाद से राष्ट्रीय उद्यान का नाम, बायो रिजर्व सेंटर का नाम आप याद कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। और यथा स्थल संरक्षण और बहि स्थल संरक्षण, इसका इंग्लिश नाम है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मैंने क्या, किसी भी जीव जंतु जो विलुप्त होने वाला है यदि उसका निवास स्थान में उसको संरक्षण करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और उसको क्या, निवास स्थान से दूर ले जाकर संरक्षण किया जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे चिड़ियाखाना में क्या है, किसी भी जीव को संरक्षण किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एक सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग मछली को क्या है, घर में उसको संरक्षण करेंगे तो वो हो जाएगा एक सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू क्या होता है? जितना भी नेशनल पार्क है इंडिया का वो क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन होता है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि आप लोग आंख का चित्र बनाकर आइए लाइफ साइंस में। जिसको नहीं भी याद है वो भी पास कर सकता है। जो टी काउंट है उसको करेंगे ट्रू फॉल्स मैचिंग, और आंख का चित्र आप करके जाइए। जरूर आप पासिंग मार्क्स इतना कम है कि आप पास कर जाइएगा। कर्म विकास और अनुकूलन से बोले हैं घोड़ा का जीवाश्म और ऊंट और चिंपांजी, ये तीनों जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मछली, कबूतर और केकटस और सुंदरी का भी पढ़ सकते हैं। लेमार्क का जो विभिन्न सिद्धांत है और डार्विन का जो विभिन्न सिद्धांत है। जैव विविधता के नष्ट होने के कारण और गिरि राष्ट्रीय उद्यान में शेर का संरक्षण, सुंदरवन का पर्यावरण संरक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रदूषण से आपको दे सकता है 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर वाला में भी आपको देगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जो है लाइफ साइंस का सजेशन का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि संपूर्ण एक ही वीडियो में बताने से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता।